वो ज्ञान नहीं आता कि भाई रावण के 10 मुखों से ज्ञान आता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, रावण बड़ा ज्ञानी था, नहीं था, लेकिन अनेक मुखों का ज्ञान सुनाता होगा कि एक मुख से सुनाता होगा, है? अनेक मुख से। तो भी मानते हैं कि फिर उस समय में और टाइम रहता है थोड़ा, है? पीछे तो विनाश हुआ है ना, त्रेता के अंत में भी विनाश हुआ है ना, नहीं हुआ? हा? तो लड़ाई के बीच में दिखाया ना कि विनाश होता है। तो देखो, ये सभी शास्त्रों का सार, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, सच्चा सच्चा ज्ञान है, वो बाप सुनाए रहे। ऐसे नहीं कि शास्त्रों में सब झूठा है। जैसे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, शास्त्र सब शास्त्र झूठे, हम उनको नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं? हाँ। तो सार जो सुनाए रहे हैं ना चित्रों में, जो भक्ति मार्ग के चित्रों में भी लिखा है, दिखाया है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। कहां से निकला? विष्णु की नाभि कमल से। क्यों हृदय कमल से क्यों नहीं? हा? बुद्धि से क्यों नहीं? नाभि कमल से क्यों? कुछ कारण होगा ना, नहीं मालूम? हा? अरे मालूम हो तो बताओ। है? हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे। 16,000 नाड़ियां, हाँ, वो नाभि में इकट्ठी होती है कि नहीं? वो विराट पुरुष की नाभि है क्या? हाँ, वो विराट पुरुष है जो 500-700 करोड़ का पिता बनता है, उसकी नाभि है, जिस नाभि में गंदा खून बहाने वाली और स्वच्छ खून बहाने वाली। कौन सा खून? संकल्पों का श्रेष्ठ खून बहाने वाली और संकल्पों का गंदा खून बहाने वाली। गंदा खून किसका? रावण का दिया हुआ व्यभिचारी ज्ञान कि अव्यभिचारी ज्ञान। इसीलिए तो बाबा कहते हैं एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो क्या हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो 16,000 नसों नाड़ियों से सुनना है? नहीं, 16,000 नसें नाड़ियां जिस एक नाभि में केंद्रित हो जाती हैं, हाँ, उस नाभि कमल से फिर कहते हैं कि ब्रह्मा निकला। अभी ब्रह्मा द्वारा शास्त्र किसने सुनाए? क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में भी तो शास्त्र दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते? जैसे रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते, वैसे ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते। बुद्ध रूपी हाथ की बात है। तो सुनाया किसने? ब्रह्मा ने सुनाया क्या? नहीं, न ब्रह्मा सुनाते हैं न विष्णु सुनाते हैं। अरे वो तो सतयुग के विष्णु कहेंगे, सत्य का युग कहेंगे स्वर्ग को, या नहीं कहेंगे? सत्य का युग कहेंगे। तो किसने इस ये ब्रह्मा के मुख कमल से शास्त्रों का अर्थ किसने बताया? ऐसे तो नहीं कि शास्त्रों में सब अनर्थ है। शास्त्रों में भी अर्थ की बातें हैं ना, अभी वो तो नहीं कोई बता ही सकेगा। भाई विष्णु ने तो नहीं समझाया ना, है? नहीं, विष्णु ने समझाया क्या?
भगवान ने समझाया, न विष्णु ने न ब्रह्मा ने। अरे तो भगवान क्या? हाँ, वो तो विष्णु के रूप में बैठ करके समझाया, विष्णु भगवान। अब वो तो ऐसे ही कह देंगे, कोई चार भुजाओं वाला भगवान हुआ होगा। अभी ज्ञान का सागर तो विष्णु को भी नहीं कहा जाता है कभी, है? इस पुरुषोत्तम संग युग में न ब्रह्मा ज्ञान का सागर है, न विष्णु ज्ञान का सागर। शंकर का नाम लिया? शंकर का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? है? क्यों? उसमें तो तीसरा नेत्र दिखाते हैं, शिव नेत्र दिखाते हैं। नहीं दिखाते? विष्णु को शिव नेत्र दिखाते हैं? ब्रह्मा को दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो वो शिव जिसमें प्रवेश करता है वो है ज्ञान का सागर, है मुकर्रर रथधारी। तो तुम ज्ञान का सागर एक को ही कहते हैं। अगर विष्णु को भी कहें, विष्णु ब्रह्मा को भी कहें ज्ञान का सागर, तो दो चार हो जाएंगे कि नहीं? है कि एक ही है? तो जो एक है वो ही कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति हाउस उसकी यादगार है? फिर त्रिमूर्ति रोड भी निकाला है, जहां तीन तिवाते जाके मिलते हैं, तीन रास्ते, तो उसको क्या कहते हैं? यादगार है। तो कोई एक मुकर्रर शरीर रूपी रथ है जिसको एक को कहा जाता है। क्या? पतित पावन। ऐसे नहीं ब्रह्मा भी पतित पावन, विष्णु भी पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला नहीं। विष्णु पावन बनते हैं कि नहीं? हाँ, तो उनको पावन किसने बनाया? कोई का संग का रंग लगा या नहीं लगा? ब्रह्मा के संग के रंग से पावन बनते हैं? नहीं। किसके संग के रंग से? कहेंगे शिव बाबा है। अकेला शिव भी नहीं कहेंगे, अकेला बाबा भी नहीं कहेंगे। शिव माने निराकार और बाबा माने साकार। शिव बाप है ओरिजिनली आत्माओं का कि बाबा है? शिव बाबा है, बाप है। फिर जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सारे संबंध बनते हैं। ग्रैंडफादर का भी संबंध बनता है कि नहीं? ग्रैंडफादर का भी संबंध है। तो विष्णु या ब्रह्मा में नहीं कहेंगे तीसरा नेत्र त्रिनेत्री शिव प्रवेश करता है, नहीं। तो वरी तो ज्ञान भी नहीं होगा उनमें, क्योंकि विष्णु को पतित पावन नहीं कहते हैं, है? तो कहेंगे ज्ञान का सागर है विष्णु? नहीं कहेंगे ना। अच्छा, विष्णु का ही वो ही रूप कृष्ण, वो शास्त्रों में शास्त्रकार ये दिखाते हैं ना, कृष्ण वाली आत्मा ही विष्णु एवरलास्टिंग। तो 16 कला संपूर्ण को कृष्ण भगवान समझते हैं ना, है कि संगम युगी कृष्ण को समझते हैं, कलातीत जो बनता है? हाँ, तो विष्णु का ही वो रूप कृष्ण दिखाई देते हैं, दूसरी तो चीज नहीं है। तो जैसे हैं तैसे ही वो दिखा देते हैं, इतने समझदार तो नहीं है। तो देखो कितना अंतर है उन देहधारी धर्म गुरुओं की समझानी में और ये मुकर्रर रथधारी की समझानी में, कितना अंतर है। और इनको समझाने में मेहनत कितनी लगती है? किनको? सबसे ज्यादा
किसको समझाने में मेहनत लगती है? हाँ, कृष्ण के भक्तों को। अच्छा, कृष्ण को समझाने में मेहनत नहीं लगती है? हाँ, हाँ, अभी कहा ना, ये ब्रह्मा को जैसे वेद शास्त्र दिखाते हैं, ऐसे रावण को भी दिखाते हैं, तो बराबर होगा ही नहीं? है? ये दुनिया भर के वेद शास्त्र हाथों में दिखाए हैं तो अनेकों का ज्ञान हुआ। अनेक शास्त्र लिखने वालों का ज्ञान मनुष्यों का हुआ कि एक का ज्ञान हुआ इनकी बुद्धि में? अनेकों का ज्ञान। तो देखो, सबसे जास्ती मेहनत किसको समझाने में लगती है? अभी समझे? है? किसको? ब्रह्मा को समझाने में। मणि कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण दिखाई है शास्त्रकारों ने, है, उसी को विष्णु समझ लेते हैं, है? तो उसको समझाने में कितनी मेहनत लगती है, कब से लेकर कब तक? है? कितने साल लगते हैं? अरे, याद ही नहीं है? नहीं पता? अरे बता दिया मुरली में तुम बच्चों को। है? हाँ, तुम बच्चों को तो कम से कम 40 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। हाँ, तो 50 साल जब पूरे होते हैं तब जाकर के 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा में पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठता है। हाँ, हाँ, हाँ। आज 7 तारीख हुई।